हुआ आपका और जो प्रदर्शन हो रहा है देश में पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, मेरा नाम अमित द्विवेदी आज़ाद है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ पे आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री बोली जाती थी। लेकिन आज इस निकम्मी और नकारा सरकार ने ये तय कर दिया है कि हम कोई ऑक्सफोर्ड तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने से नीचे एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो अडानी और अंबानी के तहत पे चलेगी। आज परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, पेपर रद्द हो जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, मैं एक गांव और गरीब से आने वाला छात्र हूं। मेरे भी अरमान है, मैं 10 बाई 10 के कमरे में रह के अपने माँ बाप के पसीनों को सजोता हूं कि मैं काश आईएएस और पीसीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा और मैं अपने परिवार की स्थिति को सुधारूंगा। और जब मैं पेपर देने जाता हूं और जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकलता हूं तो पता चलता है कि मेरी मेहनत बेकार चली गई। और इस तरह के तमाम आप अभी हाल ही में देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगा और यूजीसी नेट के पेपर को रद्द किया। तो आप ये चीज़ जान रहे हैं कि आखिर वही परीक्षा एजेंसी ने उसी पेपर को कराया जिसको आपने रद्द किया। तो आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? 24,000 छात्रों के साथ आप खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। उन छात्रों के दर्द को आप समझ पाएंगे? सरकार मान ही नहीं रही है कि पेपर लीक। तो आपको मैंने सरकार को मानने के लिए अभी हाल ही में जो उन्होंने पेपर रद्द किया है उसका भी एग्जाम एनटीए नहीं कराया है। वही जो उनकी दलाल और निकम्मी परीक्षा एजेंसी है उसी ने ही करवाया है। तो ये परीक्षा के लिए आप मानने क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? आखिर उसके अंदर घोटाला है तभी ना यूजीसी नेट की पेपर लीक हुआ है। तो इसमें भी तो घोटाला हो सकता है। क्या वजह है कि सरकार सारे पेपर लीक करवा रही है, कोई भी पेपर कायदे से इस देश में हो नहीं पा रहा? देखिए, इस बार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, आपको बताया होगा कि इस बार युवा, किसान, महिला ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और भाजपा के खिलाफ वोटिंग की है। तो भाजपा के तमाम नेता इस बात को समझ चुके हैं कि अब लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा और रोजगार की बात करनी पड़ेगी। तो इनके पास तो कोई चारा बचा नहीं है। ये ही खुद से पेपर परीक्षा निकालते हैं और खुद ही से पेपर लीक करवा देते हैं कि मैंने आपको नौकरी दी लेकिन आपकी किस्मत खराब थी, पेपर लीक हो गया। अरे भाई, हम किसान के बेटे हैं, हम धरती का सीना फाड़ के अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो तुम तो एक तो शिक्षा मंत्री हो। नीट पीजी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया। कल एग्जाम होना था, आज रात को 10 बजे बताया जाता है कि भाई कल पेपर नहीं होगा। तमाम छात्र अलग अलग सेंटरों पे पहुंच जाते हैं। सरकार को छात्रों के दुख, दर्द, परेशानी से कोई फर्क पड़ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। आप अभी बीच में देखे होंगे सोशल मीडिया पर बिहार की परीक्षा हुई थी, उसमें छात्र कैसे लटके गए हैं। आप छात्रों के हित की बात करते हैं, आप 2 स्पेशल ट्रेन चलवा दीजिए परीक्षा हो तो, कि केवल वो परीक्षार्थियों के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। और जो टीटी 100-100, 200 रुपया की मांग कर रहा है किसी भी ट्रेन में चढ़ के कि 200 रुपये दोगे तो स्लीपर में बैठ पाओगे, नहीं जनरल में जाओ, तो वो चेक करे कि वो परीक्षार्थी है कि नहीं है। अगर परीक्षार्थी है तो उसको बैठाए और वो है तो उसको दूसरी ट्रेन में बैठाए। लीक सरकार, बिल्कुल लीक सरकार है ये लीक सरकार के साथ निकम्मी और नकारा सरकार है। कहते 56 इंच का सीना है। पाकिस्तान और चीन को आंख दिखाने के बाद जो सरकार करती है वो एक पेपर नहीं करा पा रही। 56 इंच का सीना कहने वाले लोग आज भुखमरी, बेरोजगारी और रोजगार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। ये गाय गंगा गोबर पर आप कब तक राजनीति करेंगे? इस देश की जनता जान चुकी है और इस देश की जनता इनको जवाब देगी कि तुम निकम्मा और नकारा प्रधानमंत्री रहे हो और रहोगे। इस बार जनता तुमको बढ़ चढ़ के जवाब देगी। एनटीए को जो है रद्द करने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री जो है पेपर लीक मंत्री हो गए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आपकी कमियां है ना। आपने अपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि परीक्षा रद्द की गई यूजीसी नेट की, तो ये आपकी कमी है। आपको अपने पद पे बैठने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र ये कहा है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। लेकिन उनके पास साहब लोक लालच छिपा हुआ है और उनको ये पता चल चुका है कि अब इस बार 5 साल हमारी सरकार चलने वाली है नहीं, तो जो ऐठना है ऐठ लो और गाँव गप्प करके चले जाओ। युवाओं का भविष्य खराब करके लूटने की कोशिश। बिल्कुल। हमारे यूपी में एक कहावत है कि जितना भागोगे उतना चहेटेंगे
और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी औकात तुमको बताएंगे। तुम छात्रों के साथ खिलवाड़ करोगे, वही छात्र सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई को लड़ेगा। आज आप यहाँ देखेंगे कितने आम छात्र पूरे भारत से आए हुए हैं और उनकी क्या मांग है? रोजगार, क्योंकि आज उनकी उम्र चली जा चुकी है, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। आत्महत्या का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, जितना इस सरकार की उसमें हुआ है उस पर कहीं आत्महत्या नहीं हुई है। बीजेपी सरकार युवाओं के साथ जो है वो ठगी कर रही है। आपका क्या नाम है भैया? अभिषेक शुक्ला नाम है। पेपर जो लीक हो रहा है इस पे क्या कहें? देखिए, पेपर जो लीक हो रहा है इसमें सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है, शिक्षा मंत्री की लापरवाही है। शिक्षा मंत्री कितना बड़ा एक गरीब परिवार के सपनों का उपहास उड़ाते हैं उस समय जब ये कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक दिन कल ही ये स्वीकार करते हैं कि पेपर हमसे गलती हो गई। क्योंकि जब ये दबाव अपने ऊपर बढ़ता देखे, जब जनता उतर आई रोडों पे, चीख चीख चिल्लाने लगी, जब बिहार में जो पकड़े गए नकलची जो पेपर जिनको एक दिन पहले मिल गया था, तब जाकर ये बेशर्मी से हंसते हुए कह रहे हैं हमसे गलती हो गया। आपसे गलती हो गया? 10 दिन भी बीते नहीं हुआ है, जनता ने आपको सबक सिखाया है रोजगार के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे। उसके बावजूद भी आप इतने बेशर्मी से कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद लगातार ये पेपर को रद्द करना ये सरकार की कमियों को दर्शाता है। ये सीधे सीधे सरकार की संलिप्तता है, जानबूझकर पैसा लेकर ये पेपर बेचने का कार्य कर रहे हैं। 10 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है। युवाओं को एक तरफ 2 करोड़ नौकरी के नाम पे ठगा गया, अब पेपर लीक करा। जी बिल्कुल सही। ये जब 2014 में आए थे तो क्या वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। उसके बाद से लड़कों को मिला क्या? लड़के अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद किए, माता पिता का धन बर्बाद किए। जब उनका 10 साल 55 साल और 6 साल बीत गया तो उन्हें पेपर लीक के अलावा न कोई वैकेंसी आई। 55 साल बीत जा रहा है, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, उसके बावजूद भी 5 साल बीत जा रहे, कोई रिक्रूटमेंट उसमें आ ही नहीं रहे। सब आउटसोर्सिंग से किया जा रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बताइए अब छात्र करे क्या? जो ये इस उम्मीद से तैयारी कर रहा था कि हम एक नौकरी मिलेगा तो हम हमारे परिवार की दशा सुधरेगी, उस छात्र उस माता पिता के ऊपर क्या गुजर रहा है? शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? देश के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना। अगर इसमें जरा सा भी शर्म बचा है, जनता के पास जाने की अगर भविष्य में जाना चाहते हैं तो इनको तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। हम तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मोदी को मानते हैं, इसलिए क्योंकि इनके कैबिनेट का मंत्री लगातार उपहास उड़ाता हो एक गरीब का, उसको अभी तक आप अपने कैबिनेट में रखे हैं तो ये इसमें सीधे सीधे मोदी का दोष है। मोदी एकदम कह रहे पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की तो गलती है। किसमें इसमें गलती किसकी है भाई? आप पेपर पैसे लेकर पेपर बेच रहे हो, आपके बनाए हुए एजेंसी लगातार पैसा ले रहे हैं। बाद में जब बताइए एक छात्र पढ़ाई करे, पैसा बर्बाद करे, उसके बाद आंदोलन करे इसलिए क्योंकि आप ये माने कि पेपर लीक हुआ है। ये कितना बड़ा उपहास है उस गरीब छात्र के लिए। एक तरफ कहते हैं बहुत मजबूत सरकार है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, पेपर लीक कैसे हो जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। हाँ, ये मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है कि अभी देखे होंगे श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि वार रुकवाने के लिए मीडिया इनको बड़ा नेता बता देती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, रुकवा दिए, लेकिन ये पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं। ये मीडिया जो लगातार इनके चरण चुम्बन कर रही है, अब जनता जाग चुकी है। अब जनता इनके खिलाफ आप देख सकते हैं हुजूम NSUI लगातार इस पे आंदोलन कर रही है। और हम लोग की मांग है कि जब तक नीट का री एग्जाम नहीं कराया जाएगा तब तक ये आंदोलन किया जाएगा और इससे उग्र आंदोलन भी होगा। और जो 70 पेपर और लीक हुए हैं देश भर में, चाहे यूपी पुलिस का हो, RO का हो, PCS के पेपर लीक हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम सीधे यही कहेंगे, सरकार के पास जरा सा भी अगर शर्म बचा है तो वो अपने सिस्टम में सुधार करे और छात्रों के साथ छलावा करना बंद करे। ठगा जा रहा है, हाँ ठग रहे हैं छात्रों के ठग रहे हैं। ये जो है NTA है, नेशनल ठग एजेंसी, ये लगातार छात्रों को ठग रही है।
आप इतना भद्दा मजाक देखे होंगे कि लगातार एक दिन नहीं बीत रहा है, फलनवा पेपर का पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा। एक लड़की का आपने वीडियो वायरल देखा होगा, उसने कहा कि हम अपने सेंटर में पहुंचने वाले थे, उससे पहले हमको पता चलता है कि हमारा पेपर तो कैंसिल हो गया। ये बताइए उसका खर्चा कौन वहन करेगा? उसके माता पिता के पास अगर पैसा नहीं हो तो क्या करेगा? वो अपने माता पिता कैसे कन्विंस करेगा कि हम पेपर देकर उसमें हमारा स्थान आएगा? अरे विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु नहीं, ये विश्व गुरु बन गया है। ये आपको सीधी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए विश्व गुरु हो गए हैं। विष का मतलब जहर के समान हो गए हैं। लगातार छात्रों के मानसिक स्थिति पे जहर घुल रहा है। छात्र विरोधी सरकार है एकदम, बिल्कुल पूरी तरीके एकदम अच्छी बात आपने कहा है। ये छात्र विरोधी सरकार है, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? क्या नाम? आयुष मिश्रा नाम प्रयागराज से। पेपर लीक हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आज रीनीट कराने की बात हो रही है। एक तरफ सरकार कह रही पेपर लीक नहीं हुआ है, भ्रम फैलाया। देखिए, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। हत्या करने वाला भी अपने खिलाफ कोर्ट में जाके बचाव के पक्ष में मुकदमा लड़ता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो लाखों के छात्र आज यहाँ हुजूम इकट्ठा हुआ है, जो शरीर से पसीना निकल रहा है, अभी इनके बर्बर पुलिस इसे लहू में बदल देगी। क्या ये सब मूर्ख हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? जानते हैं आप भी ये सच्चाई, बस आप में हिम्मत नहीं है दिखाने की। पेपर लीक जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक होने का एकमात्र वजह है, जब आप पूंजीपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे, पूंजीपतियों से चंदा लेकर कोर्ट पहनेंगे, जब पूंजीपतियों से चंदा लेकर आप ऐसो और आराम करेंगे तो आप कुछ न कुछ तो उनको फायदा देंगे। मजबूत सरकार नहीं है जो पेपर लीक को रोक? बहुत मजबूत सरकार है, अपने लोगों के लिए मजबूत है। अपने लोगों के लिए अगर पेपर लीक करवा रही है, अपने लोगों के लिए छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो अपने लोगों के लिए समर्पित है। बिल्कुल जैसे उसी प्रकार जैसे मामा शकुनी, कर्ण और पितामह भीष्म सब दुर्योधन के प्रति समर्पित थे, उसी प्रकार से भी समर्पित है। देश के शिक्षा मंत्री को क्या कहोगे? देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री ऐसे हैं। इन्हें गांव का प्रधानी का चुनाव अब लड़ना चाहिए। सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। वो भी तो युवा है जिनके लिए पेपर लीक करवा रही है, गरीब छात्रों के लिए नहीं कर रही है। पूंजीपति जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है, पैसे से पेपर खरीद सकते हैं, उनके लिए कार्य कर रही है। पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है। और लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये तो सही चीज़ नहीं है देश के लिए सही चीज़ नहीं है। सरकार कहती है बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार बस देखने के लिए है कि बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन ये खोखली सरकार है। एक बार एक पे एक करके पेपर लीक होते जा रही है। तो देखिए, तमाम युवाओं से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। इधर आपको मंच की तरफ भी तस्वीर दिखा देता हूं। तमाम आपको यहां पर जो है वो युवा दिखाई देंगे। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि रीनीट कराया जाए, नीट की परीक्षा जो है वो फिर से कराई जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तस्वीर दिखाते रहिए। पेपर लीक को लेकर तमाम युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार जिस तरह से जो है नेट का पेपर जो है वो लीक होने के चलते जो है रद्द किया गया, उसके बाद नीट का पेपर जो है वो रद्द हुआ, दोबारा से एग्ज़ाम शेड्यूल कराया गया था, उसकी भी डेट को आगे बढ़ा दिया गया, उसके पेपर को भी रद्द कर दिया गया, और नीट में 24 लाख युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, उस पर सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। वी डिमांड री नीट। पेपर लीक हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं बात कर पाएंगे। तो तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कोशिश करेंगे कि और युवाओं से बातचीत करें। हाँ, नेट का पेपर आपको दिखा देते हैं। 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम था, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं पेपर देने गया, तो मैं 3 बार नेट हूँ, इस बार जेआरएफ के लिए पेपर दे रहा था। तो पेपर देने गया तो 18 तारीख को सुबह पेपर था। तो आप ये तारीख देखिए, दिखाना चाहेंगे 17 तारीख को 2:34 पे यूजीसी नेट का पेपर टेलीग्राम पे बिक रहा था। सब 5-5 हज़ार, कोई 9 हज़ार, मतलब जितना लास्ट में पेपर 999 रुपये का टेलीग्राम पे बिका। ये सबूत के साथ रखा हुआ है। सरकार मान नहीं रही पेपर लीक हुआ? मान लेना चाहिए, चूंकि पेपर देखिए ये डीआई का क्वेश्चन आता है, डीआई के क्वेश्चन सबसे हल नहीं हो पाते उसमें, तो इसका आंसर सहित 2:30 बजे आ गया था। फर्स्ट पेपर जो है यूजीसी नेट का वो 17 तारीख को शाम को ही आ गया था। अब बताइए क्या सबूत चाहिए? क्या कहेंगे जो सरकार पेपर लीक को मान नहीं रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि एनटीए को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उसके बाद आपने एनटीए यूजीसी नेट का पेपर इसलिए रद्द किया कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लड़के पेपर देते हैं, वो चढ़ जाएंगे आपके छाती पर और चढ़ के पेपर रद्द करा देंगे। इन बच्चों का जो यूजीसी दिए हैं एनटीए वाले, नीट वाले, इनका भी आपको रद्द करके और दोबारा पेपर ले लेना चाहिए। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा। आप कहना चाहें? जब गलती हुई हो तो सरकार को मान लेना चाहिए।
हमसे कोई गलती होती है तो हम मान लेंगे, आपसे गलती हुई है, आपने पेपर भेजा है, मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूं, तो आप जब मान रहे हैं यूजीसी नेट का आप मान लिए, तो आपको नीट का भी मान लेना चाहिए। बिल्कुल। और जो देश में लगातार 70 पेपर 10 सालों में लीक हुए, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, बिहार में परीक्षाओं का पेपर, बता दें यूपीएससी के अलावा हर पेपर लीक हो रहा है। यूपीएससी अभी हम दे के आ रहे हैं 16 तारीख को, सुनने में आ रहा है कि लखनऊ का एक बच्चा यूपीएससी का ऐसा एग्जाम दिया बिना OMR भरे, OMR जमा कर दिया, पता नहीं किसी अधिकारी का लड़का होगा। मेरी एक दोस्त गई थी वहाँ पेपर देने, तो वो मुझे बताई कि मेरे बगल वो लड़का बैठा था लखनऊ में और यूपीएससी का OMR ऐसे भर के जमा करके चला गया। पेपर लीक सरकार है। अब कह सकते हैं एजेंसियों का, ऐसी एजेंसियों को आप ठेका दे रहे हैं जो कि पेपर कराने में असफल हैं, तो क्या कहें। आप ऐसी एजेंसियों को क्यों ठेका दे रहे हैं? जब एनटीए असफल है, एनटीए आज तक बिना लीक हुए एक भी पेपर करा नहीं पाया, तो आप क्यों एनटीए को बार बार दे रहे हैं? आप संस्था बदलिए, आप अपने शिक्षा मंत्री बदलिए, एनटीए को बर्खास्त करना। एनटीए बर्खास्त तुरंत उसको मतलब खारिज एकदम बर्खास्त कर दीजिए। एक भी एग्जाम एनटीए न कराए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। जो संस्थाएं ऑनलाइन पेपर बेच सकती है तो ऑफलाइन बेचने में क्या है भैया, बताइए। युवाओं को ठगा जा रहा है क्या इस देश में बीजेपी के राज में? अब कह सकते हैं, क्या कहें। अब सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप अपनी गलती मानिए, नीट का पेपर रद्द करके दोबारा नीट का पेपर। मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी क्या कहेंगे? अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पा रहे, उनके मंत्री पेपर लीक करा रहे हैं, तो क्या कहें। एजेंसी बदलें, सबसे ज़्यादा एनटीए खतरनाक है, देश के लिए श्राप है एनटीए।